Good morning students, welcome back to online classes of BBBN. In previous class we have completed incomplete dominance. Incomplete dominance पढ़ा अपन ने. Incomplete dominance में क्या था कि कोई भी कैरेक्टर है चाहे वो डोमिनेंट है तो वो रेसेसिव को क्या करता है, थोड़ा सप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो F2 जनरेशन है उसमें क्या होता है, जो भी कैरेक्टर आता है वो इंटरमीडिएट आता है और वो क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो फिनोटाइपिक चेंजेस होते हैं वो 3:1 से थोड़ा चेंज होकर डेविएट होकर कहाँ पहुँच जाते हैं, 1:2:1. ये अपन ने कल इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था. एग्जाम्पल था स्नैपड्रैगन और मिलाबिलिस जलापा. ठीक है, टुडेज टॉपिक इज कोड डोमिनेंस. कोड डोमिनेंस देखिए टर्म से ही अपन समझ पा रहे हैं. कोड डोमिनेंस का मतलब है डोमिनेंस ही है वो साथ साथ चलेगी. दो कैरेक्टर है ना, वो एक साथ प्रेजेंट हैं. ठीक है, किसी भी जनरेशन के लिए दो कैरेक्टर्स हैं वो एक साथ, या दो एलील कह सकते हैं अपन, वो प्रेजेंट हैं एक साथ और वो एक्सप्रेस होते हैं इंडिपेंडेंटली. दोनों वो एक साथ क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं इंडिपेंडेंटली. इसी को अपन क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं. ठीक है, हमेशा क्या हो रहा था, एक ही कैरेक्टर है वो डोमिनेंट था, एक ही एलील डोमिनेंट था, दोनों एलील डोमिनेंट नहीं थे, या फिर अगर डोमिनेंट हुए तो उनका इंटरमीडिएट बना. ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपन ने पढ़ा था इंटरमीडिएट. और जो को डोमिनेंस है उसमें क्या है कि दो एलील जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक साथ, लेकिन उनका जो दोनों कैरेक्टर्स है या दोनों एलील जो हैं वो दोनों क्या है, डोमिनेंट है और वो एक्सप्रेस करते हैं इंडिपेंडेंटली. दोनों एक साथ जो कैरेक्टर है उनका वो एक साथ वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. इस जो फिनोमेन है उसको अपन कहते हैं कोडोमिनेंस. और जो एलील होते हैं ऐसे, ठीक है, उनको कहते हैं अपन को डोमिनेंट एलील्स. इसका एक सीधा और जनरल एग्जाम्पल है, सिंपलर एग्जाम्पल है जो ब्लड ग्रुप्स है ह्यूमन बींग्स में वो. ठीक है, अपन पढ़ेंगे उसके बारे में. तो देखिए कोडोमिनेंस क्या होती है. इट इज अ फिनोमेन इन विच द एलील्स आर टू एलील्स आर it is a phenomenon in which two alleles are able to express. दो एलिल्स होते हैं वो एक दूसरे को एबल करते हैं themselves independently, एक दूसरे को एक साथ वो क्या करते हैं, एबल हैं एक्सप्रेस करने के लिए. when present together, जब वो किसी भी जनरेशन में प्रेजेंट हैं और दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो एक साथ प्रेजेंट होने की वजह से एबिलिटी रखते हैं दोनों को एक्सप्रेस करने की. दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे. मीन्स बोथ एलील्स आर डोमिनेंट. इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि दोनों जो डोमिनेंट एलील्स हैं वो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एक साथ. ठीक है, और जो एलील्स हैं वो क्या हो जाएंगे, को डोमिनेंट एलील्स. दीज आर एलील्स आर को डोमिनेंट एलील्स. तो ऐसे जो एलील्स हैं जो एक जनरेशन में प्रेजेंट होते हैं एक साथ और एक दूसरे को डोमिनेंटली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, तो ऐसे एलील्स जो होते हैं वो को डोमिनेंट एलील्स अपन उनको बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका ABO ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप है ह्यूमंस में 4 टाइप का. ठीक है, A, B, AB और O है ना, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन बींग्स में. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का. ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस विच इज कंट्रोल्ड बाय जीन I. ये जो प्रोटीन होते हैं एंटीजन या जो एंटीबॉडीज होते हैं वो किसके बने होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के. इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, I, है ना. तो ABO ब्लड ग्रुप है ह्यूमंस में जो कंट्रोल होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय द जीन I. जो जीन I है वो ABO ब्लड ग्रुप है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है. ABO, ठीक है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कौन करता है, जीन I. ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन. अब अपन बात करते हैं ABO. 3 टाइप के इसमें ब्लड ग्रुप दे रखे हैं. ठीक है, तो देखिए IA. I क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है. ठीक है, IA इसका मतलब क्या है, I जीन जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीजन A. I जीन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एंटीजन A. ठीक है, और IB एंटीजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है B एंटीजन. IB जो है ऐसी प्रोटीन है या इम्यूनोग्लोबुलिन है या जीन है जो एंटीजन B को प्रोड्यूस कर रहा है. IA
आई बी और आई। तो आई ए प्रोड्यूस कर रहा है एंटीजन ए, आई बी प्रोड्यूस कर रहा है एंटीजन बी, और आई जो है स्मॉल आई वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, वो कोई भी टाइप की एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वापस ध्यान रख लेना। आई ए है, वो एंटीजन कौन से प्रोड्यूस कर रहा है? ए। आई बी प्रोड्यूस कर रहा है एंटीजन बी, और जो कैप स्मॉल आई है वो डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, वो कोई भी एंटीजन है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर इसका मतलब है आई ए और आई बी, देखो यहाँ पे कुछ एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैरेक्टर रेसेसिव हो जाएगा। आई ए एंटीजन ए प्रोड्यूस कर रहा है, बी एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट जीन और एलिल्स, और आई इज रेसेसिव। ठीक है, क्योंकि ये एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। तो आई ए और आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर। अगर आई ई और आई बी दोनों एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, इसका मतलब है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। आगे बात समझ में? क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एंटीजन है ही आई। आई जो है स्मॉल आई वो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? दोनों एक साथ बनाते हैं, ए और बी। ए और बी जो बन, देखिए बेटा कोडोमिनेंस जो है उसका जेनेटिक बेसिस है ना, ब्लड ग्रुप का। वो देखिए जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया अभी कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, और अपन ने 3 जो लिए हैं वो एलिल्स लिए हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी, और एलिल्स कितने हैं अपने पास? आई ए, आई बी और आई। ये एंटीजन ए प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये 3 एलिल्स लिए अपन ने। ठीक है, अब वो कैरेक्टर जो हैं, जीनोटाइप जो आएंगे वो क्या आएंगे? ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिल फ्रॉम 1 पेरेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन होगा तो 2 पेरेंट तो चाहिए होंगे, तो एक पेरेंट जो है एलिल फ्रॉम 1 पेरेंट, सेकंड है एलिल फ्रॉम 2nd पेरेंट। फिर जीनोटाइप क्या बनेगा और उसका ब्लड टाइप क्या बनेगा ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है वो यहीं से होता है कि कौन सा एंटीजन किस में प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप में, तो वो एंटीजन या जो है वो ब्लड ग्रुप को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। देखिए जैसे फर्स्ट जो है पेरेंट या एलिल है ना, उसके पास क्या है? आई ए। ठीक है, आई क्या है? जीन है या एंटीजन है? जीन है जो एंटीजन ए को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दूसरा पेरेंट है वो अपन ने लिया है आई ए, तो आई ए और आई ए। ठीक है, दोनों क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप क्या बनाएंगे? आई ए। ठीक है, ए और ए है ना, तो आई है, और ए एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा वाला ए है वो भी एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ए। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बेटा? ए। ठीक है, दोनों के पास, अगर मदर के पास ए एंटीजन है, फादर के पास ए एंटीजन है, तो दोनों के पास एंटीजन ए है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ठीक है, सेकंड है, ये जेनेटिक्स है भी, जेनेटिक ही है, जो मेंडल के या जो एक्सपेरिमेंट है ये मेंडल का कोडोमिनेंस, वो भी जेनेटिक पे ही क्या है? बेस्ड है। फिर है देखिए एक पेरेंट से अपन ने एंटीजन लिया है ए, आई ए, और दूसरा पेरेंट क्या है? बी। मान लीजिए कि मदर है ए और जो फादर है वो ब्लड ग्रुप बी या एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों, तो ये कंडीशन हो जाएगी आई ए एंड आई बी, आई ए एंड आई बी, और दो आई ए और आई बी दोनों क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा? ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बी। ठीक है, फिर है थर्ड कंडीशन है, एक पेरेंट है आई ए, जो आई एंटीजन है वो ए एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है, आई जीन, और आई स्मॉल आई जो है वो क्या है? कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो जीनोटाइप क्या बनेगा बेटा? आई ए और आई। ठीक है, तो ये तो एंटीजन है ही नहीं, और ये क्या है? ए, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा? ए। ठीक है, नेक्स्ट है आई बी और आई ए, दोनों क्या है? वही कंडीशन है दोनों, ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, तो आई ए आई बी, और ब्लड ग्रुप जो है वो बनेगा ऑफस्प्रिंग में ए बी। ठीक है, उसके बाद है बी बी, दोनों में डोमिनेंट है बी, तो बी बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, नेक्स्ट है आई बी और स्मॉल आई, आई बी और स्मॉल आई, तो बी डोमिनेंट है, आई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है कोई, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा।
और दोनों तरफ क्या है आई आई, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बेटा ओ। तो ए बी जो है ब्लड ग्रुप, उसमें ए बी एंटीजन दोनों होती हैं, ठीक है। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होती है। ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट है ना, ये किसी से भी ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, ले सकता है। और ओ जो होता है वो है यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप ओ में। और ये रेसिपेंट क्यों करता है, क्योंकि किसी से भी ले लेता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन है और ए बी के अलावा कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है। और ये जो है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि ओ में एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो ये है अपना कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोडोमिनेंस क्या होती है, कोडोमिनेंट एलील क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, आई ए क्या है, आई बी क्या है ना। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है बेटा, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, और एलिलिज्म कि एक ही कैरेक्टर है वो 2 देन 3 देन मोर एलील जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। एक ही कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा 3 या बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं या एलील जो होते हैं वो एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। बहुत सारे कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर एक है लेकिन एलील कितने हैं, ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे जो एलील्स होते हैं वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो उसको अपन कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। जैसे कि एग्जांपल है ब्लड ग्रुप ए बी ओ वाला, क्योंकि 3 एंटीजन अपन ने पढ़े या 3 एलिल्स अपन ने पढ़े, वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, वो अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।